हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, सपोज इफ़ एनी पर्सन, यानी कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, डिस्निया से सफ़र कर रहा है। किससे सफ़र कर रहा है? डिस्निया से सफ़र कर रहा है। और डिस्निया से सफ़र कर रहा है मीन्स डिस्निया किसके लिए बोलते हैं हम लोग? उसको क्या हो रही है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसको क्या हो रही है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। मे बी कोई भी कारण हो, एनी रीज़न और एनी कॉजेज़, कोई भी कॉजेज़ की वजह से उसको क्या हो रही है? डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर डिस्ने की कंडीशन में है तो अपन क्या बोल सकते हैं? मे बी चांसेस ऑफ SpO2 डिक्रीज़। SpO2 क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। अब देखो, SpO2 डिक्रीज है, अपन क्या बोल सकते हैं? SpO2 के लिए मैं क्या बोलता हूँ? देखो, SpO2 का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल हेल्दी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SpO2। ठीक है, यानी सैचुरेशन जो उसको अपन बोलते हैं। ठीक है। अब अगर नॉर्मल अगर मैं बात करूँ SpO2 तो कितना होती है? नॉर्मल जो SpO2 जो होती है वो होती है 90 to 100 mm/Hg। 90 to 100 mm/Hg होती है। बट मे भी क्या बोलते हैं, इफ़ इट बिलो दैन कितने से 85 mm/Hg से क्या होती है? बिलो होती है। तब अपन क्या करते हैं? किसको नोटेट करते हैं? हम लोग नोटेट करते हैं SCP को, हाँ या ना? और SCP फिर क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं किसका? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, देखना, अब बात करता हूँ मैं सोर्सेस की, कि अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसमें सोर्सेज क्या क्या आएंगे। देखो, सोर्सेज में आपके फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो आपका नेज़ल कैथेटर क्या आएगा? नेज़ल कैथेटर। देन और अपन क्या बोल सकते हैं? नेज़ल कैनुला। नेज़ल कैनुला, और ये फिर अपन बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क। देन वेंचुरी मास्क। देन आपका है वेंचुरी मास्क। देन आपका है नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क। देन आपका है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क। समझ में मेरी बात? क्या क्या अपने पास में सोर्सेज हैं? या तो नेज़ल कैनुला, या फिर अपने पास में क्या होगा? कैथेटर होगा। ठीक है, सिंपल फेस मास्क आ जाएगा, वेंचुरी मास्क आएगा, नॉन रीब्रीदर मास्क आएगा, देन पार्शियल रीब्रीदर मास्क। देखो, यहाँ पे कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसके कलर के बारे में पूछ लें तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसका जो कलर जो होता है वो कैसा होता है? टॉप वाइट शोल्डर ब्लैक। टॉप वाइट और शोल्डर ब्लैक, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसका कलर कैसा होता है। ठीक है। फिर अपन बोलते हैं CO2 सिलेंडर। तो CO2 सिलेंडर जो है वो कैसा कलर होता है? उसका कलर जो होता है वो ग्रे कलर होता है। समझ में आई बात? यहाँ पे ये रहती है कि CO2 का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? देखो, CO2 जो है वो मोस्टली किस में यूज़ करते हैं? ये अपन करते हैं लेप्रोस्कोपी या फिर लेप्रोटोमी के अंदर क्या करते हैं? CO2 का यूज़ करते हैं
किस लिए करते हैं? ये एब्डोमिनल को या फिर एब्डोमेन जो है उस एब्डोमेन को फुलाने में काम में लेते हैं। एब्डोमेन को फुलाने में काम में लेते हैं। एब्डोमेन को फुलाने में मीन्स जो ट्रोकार, जो लेप्रोस्कोपी के थ्रू अपन क्या बोलते हैं, जो ट्रोकार जो यूज़ में लेते हैं जिससे कटिंग और कैचिंग जो होती है ऑर्गन्स की, जिनको अपन ट्रोकार बोलते हैं, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी वी आर यूजिंग, उसमें क्या होगा कि वो क्या करते हैं, CO2 काम में लेते हैं कि एब्डोमेन जो है उसको फुलाने के लिए। मीन्स आपको जो भी ऑर्गन जो है उससे क्या हो गया, ट्रोकार जो है उसको ईजिली विजिबल हो जाए। और स्क्रीन पे जब अपन क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक करते हैं, डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक जब परफॉर्म करता है स्क्रीन पे, तो उनको जो ऑर्गन जो है वो क्या हो जाए, ईजिली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, CO2 काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं? लेप्रोस्कोपी में, फिर लेप्रोटोमी के अंदर लेते हैं। किस लिए काम में लेते हैं? एब्डोमेन को फुलाने में। सही है, चलिए देखना। अब बात करते हैं हम लोग नेज़ल कैथेटर की। अपने पास में सोर्सेज थे, तो सोर्सेज में अपने पास में फर्स्ट वन जो है वो क्या है, नेज़ल कैथेटर। और नेज़ल कैथेटर जो है इसका इंसर्शन जो है वो क्या है, देखना। बात करते हैं नेज़ल कैथेटर की। बात करते हैं नेज़ल कैथेटर। और नेज़ल कैथेटर जो है इसका इंसर्शन जो आपको करना है, इसका इंसर्शन जो करना है वो कौन सी नोस्ट्रिल से करते हैं? वो करते हैं लेफ़्ट नोस्ट्रिल से। किससे करते हैं? लेफ़्ट नोस्ट्रिल से करते हैं। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल जो है उससे हम क्या नहीं करते हैं, जो नेज़ल कैथेटर है उसको क्या नहीं करते, इंसर्ट नहीं करते। बिकॉज क्या होते हैं भाई, राइट नोस्ट्रिल के अंदर क्या होते हैं, नेज़ल सेप्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेज़ल सेप्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेज़ल कैथेटर जो है उसको लेफ़्ट नोस्ट्रिल को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं देन राइट नोस्ट्रिल। सही है, चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि अगर इसका जो मैक्सिमम इंसर्जन जो है कैथेटर का वो कितना होना चाहिए। मैक्सिमम इसका जो इंसर्जन जो है, मैक्सिमम इसको कितना इंसर्ट करना है, तो मैक्सिमम इंसर्ट इसको कितना करना है, वल्वा तक करना है इसको। मैक्सिमम इंसर्शन जो इसका है वो वल्वा तक होगा। अब वल्वा से अगर एक्सीड होगा मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, दैट इज़ गुड। बट मे बी क्या होगी, किस में जाएगी, ईसोफेगस से होते हुए किस में जाएगी, स्टोमक में जाएगी। और ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाएगी मीन्स एब्डोमिनल जो है, पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प होने के चांसेस होते हैं। तो मैक्सिमम इंसर्जन जो है वो कहाँ तक होता है, वल्वा का होता है। किसके अंदर? नेज़ल कैथेटर के अंदर। चलिए फिर अपन बात करते हैं कि पोजीशन कौन सी देनी है। ठीक है, पोजीशन कौन सी देनी है। मेज़रमेंट आपको पता ही है। मेज़रमेंट आप जब करोगे इसका, तो टिप ऑफ जो नोज़ है, नोज़ की जो टिप है उससे लेकर के आप करोगे ईयर लोब तक। ईयर लोब जो है यानी टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लोब तक क्या करोगे, उसका मेज़रमेंट आता है। ठीक है, जो मैंने लास्ट वन अंजी ट्यूब में बताया था उसमें जिफर्ड प्रोसेस तक था, लेकिन इसमें जो अपन करेंगे वो टिप, नोज की टिप से लेकर के ईयर लोब तक करेंगे। बट पोजीशन इसमें जो हमें देनी है वो देनी क्या है, रोज़ पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है, रोज़ पोजीशन दोगे। और रोज़ पोजीशन जो है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नेक। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नेक। और यही अपन किस में यूज़ में लेते हैं, थायरॉयडेक्टोमी के लिए यूज़ में लेते हैं। यही पोजीशन हम लोग किस में यूज़ में लेते हैं, थायरॉयडेक्टोमी के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो जब भी नेक क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको अलग से पोजीशन बताऊंगा हर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये जो सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी है, जीआईटी है, जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या है पोजीशंस करवाऊंगा, सो डोंट वरी। तो अपन क्या बोलते हैं कि रोज़ पोजीशन देते हैं किस में, आपको जब क्या करना है, नेज़ल कैथेटर इंसर्शन करना है। चलिए यूज़ में क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे 2%
ज़ाइलोकेन यूज़ में लेते हैं, क्या लेते हैं 2% ज़ाइलोकेन यूज़ में लेते हैं लुब्रिकेट करने के लिए, और क्या लेते हैं KY जेली यूज़ में लेते हैं, और क्या लेते हैं KY जेली यूज़ में लेते हैं, जिसको अपन वाटर सोल्यूबल जेली भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वाटर सोल्यूबल जेली भी बोलते हैं उसको। KY जेली जो है उसको वाटर सोल्यूबल जेली बोली जाती है। इन केस ऑफ अगर इंस्पायरेट हो जाए, अगर ट्रेकिया में चली गई और लंग्स में चली गई तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, इजीली क्या हो जाएगी डिजोल्व हो जाएगी, और उसकी वजह से कोई फर्दर एनी कॉम्प्लिकेशन जो है लंग्स के अंदर अराइज नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि KY जेली जो है वाटर सोल्यूबल जेली अपन लोग क्या करें यूज़ में लें। सही है। चलिए अब देखो मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि हमने कैथेटर की बात की, बट कैथेटर जो है उसकी हमें फ्लो रेट जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन का फ्लो रेट जो आता है वो कितना आता है। ठीक है, मैंने आपको कई 5 सोर्सेज लिखा है, उन 5 सोर्सेज जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो रेट कितना आता है। देखो कैथेटर के अंदर जो फ्लो रेट जो आता है वो आता है आपका 1 से 4 लीटर, यानी ऑक्सीजन फ्लो रेट। ऑक्सीजन फ्लो रेट जो आती है वो आती है 1 से 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये आती है कैथेटर के अंदर। बट 1 से 4 लीटर दे रहे हैं तो FiO2 कितना होगा, FiO2 कितना होगा, तो यहाँ पे FiO2 के लिए बताना चाहूँगा। देखो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको FiO2 का नहीं पता। ठीक है, एक्चुअली में FiO2 होता क्या है, देखना यहाँ पे क्या होती है। देखो FiO2 जो है ये होती है आपकी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या है, देखो मैंने दोनों वैल्यू को बराबर रख दी, मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। देखना FiO2 को मैंने क्या कर दिया, इजिकल टू कर दिया किसके, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, मीन्स दोनों बराबर हैं। मैंने सिर्फ फुल फॉर्म लिखी है, बट इसके आगे एक वैल्यू और लिखूँगा। इसके इजिकल टू में मैं करूँगा कंसंट्रेशन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, क्या करूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखना दोनों में सिमिलरिटी कितनी है वो देखना। ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, एक साइड रख दो। अपने पास में बचा क्या, ये तो फुल फॉर्म लिखी थी हमने, फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन है, यानी मैं क्या लिखूँ यहाँ आगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू अपने पास में क्या बचता है, कंसंट्रेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब क्या है कि जब पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, इंस्पायर्ड करेगा, एयर इंस्पायर्ड करेगा, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी। समझ में है मेरी बात। एयर जो है वो पर्सन जो है वो पेशेंट जो है एयर को इंस्पायर कर रहा है, मे बी कितनी भी हो, इंस्पायर कर रहा है, तो इंस्पायर करने में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसीलिए क्या बोला गया है, FiO2 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए देखना फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 1 लीटर पर मिनट हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन की रेट कितनी है, 1 लीटर पर मिनट की रेट से हम लोग ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें FiO2 कितना होगा, FiO2 कितना होगा, तो इसके अंदर आपका होगा 24%। 1 लीटर में कितना होता है, फ्रैक्शन FiO2 जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 24%। देन अपन बोलते हैं 2 लीटर पर मिनट की रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 28%। देन 3 लीटर पर मिनट की रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें FiO2 जो आपका आता है वो कितना आएगा, 32% आएगा। देन 4 लीटर की अगर मैं बात करूँ, 4 लीटर पर मिनट से अगर दे रहे हैं तो अपने पास में जो आएगा वो कितना आएगा, 36% अपने पास में क्या आएगा, FiO2 आएगा। अगर मैं 5 लीटर की बात करूँ, पर मिनट अपन दे रहे हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को, तब अपने पास में जो आएगा FiO2 कितना आएगा, 40% आएगा। इसी तरह अगर 6 लीटर पर मिनट की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास में जो फ्रैक्शन आया वो कितना आएगा, 44% क्या आएगा, FiO2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि अगर 1 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो उसमें जो अपने पास में जो पर्सन जो है पेशेंट जो इंस्पायर कर रहा है एयर, उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी 24%। ठीक है, 2 लीटर है तो उसमें अपन बोलते हैं कि 28%। 3 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 32%। 4 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 36%। 5 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 40%। 6 लीटर पर मिनट दे रहे हैं देन 44% दे रहे हैं। सही है, चलिए अब देखना कि ये चीज़ें अपने पास में आ गई। चलिए अब देखना क्या होगा कि अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नेज़ल कैनुला की। हमने बात की थी अभी नेज़ल कैथेटर की, अब बात करते हैं नेज़ल कैनुला।